फिलहाल जेडीयू के अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अब्बास साहब, मतलब चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, किसी का भी दामन थामिए, सत्ता में पहुंचना है, यही टारगेट नीतीश कुमार और आपकी जेडीयू का। देखिए, टारगेट अगर सत्ता में तो पहले भी थे ही, ऐसा तो नहीं था कि सत्ता से बाहर थे। हम जितनी बातें मैं बताऊं, नीतीश कुमार ने पूरी तरह आपने भी सुनाया, वाजा कर दिया कि ऐसी स्थिति में मैं नहीं रह सकता था। और ये 20 महीना, 1.5 साल जो सरकार चलाई है, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ थी, या यूं कहा जाए कि सरकार चलाने में उनको अड़चने पैदा हो रही थी। ये अपनी जबान से नहीं कहते, लेकिन आज उन्हें जबान खोली है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो वादा किया बिहार के डेवलपमेंट के लिए हो नहीं रहा था, या उसमें कठिनाइयां पैदा होती थी। इस आधार पे उन्होंने अपने बयान दिए हैं। अगर ये तेजस्वी यादव अगर रिजाइन दे दिए होते या अपनी बात जनता के बीच में डोमेन में गए, अफजल अब्बास, नॉट अली अब्बास, मेरा अफजल अब्बास नाम, अली अब्बास नाम नहीं है, अफजल अब्बास जी। अफजल अब्बास साहब, लेकिन सवाल मेरा ये है कि नीतीश कुमार तो खुद ही कहते हैं मीडिया के सामने आकर कि मैंने तो इस्तीफा मांगा ही नहीं था, और फिर एक महागठबंधन की नई सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तो लालू प्रसाद यादव पेश करते हैं। ऐसे में तो लालू प्रसाद यादव के आरोपों को बल मिलेगा ना कि बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कभी माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि रिजाइन दिए। पब्लिक डोमेन में जाके अपने पे उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको जो बिंदुवार जो है वाजा करे, ताकि जनता के बीच में कोई भ्रम पैदा ना हो। ठीक ही कहा कि लोकमत से सरकार चलती है, और ये बार बार ये आरजेडी के लोगों का कहना कि वो रिजाइन नहीं देंगे, रिजाइन मांगा कब गया था? आप अपनी बात जनता के बीच में जाते, डोमेन में जाकर, तो उसके बाद ये नौबत आती तो ये आरजेडी के लोगों को कहने का मौका मिलता। मैं समझता हूं कि गठबंधन टूटा है तो इसके कसूरवार सर्ज है आरजेडी और कोई नहीं है। चलिए सर, अभी तो बहुत मंथन होगा और देखना पड़ेगा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। फिलहाल आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये सियासी तस्वीर महज 3 घंटे के भीतर बदल गई। बिहार के अंदर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके उन्हें बधाई देते हैं। इसके बाद देखिए, बीजेपी बिहार की जो इकाई है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन में आती है। नीतीश ने इस्तीफा दिया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी। नीतीश का मोदी को धन्यवाद और बीजेपी का समर्थन का ऐलान। सुशील मोदी जो मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने फोन करके नीतीश को बता दिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपना नेता मानती है। कुछ ही देर बाद बीजेपी के विधायक जब नीतीश कुमार के घर पहुंच जाएंगे तो वहां से राजभवन के लिए निकलेंगे ये लोग, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।